केदार हाजरा जेएमएम में शामिल होंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री आवास केदार हाजरा पहुंचे हैं। एक कह सकते हैं कि झटका भी है बीजेपी के लिए। केदार हाजरा के बेटे भी उनके साथ मौजूद हैं। जमुआ से बीजेपी विधायक है केदार हाजरा, लेकिन केदार हाजरा जेएमएम में शामिल होंगे। और खबर है कि 2005, 2014 और 2019 में बीजेपी की टिकट से ये विधायक केदार हाजरा रह चुके हैं। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जेएमएम से नजदीकियां उनकी बढ़ रही है और इस बार हो सकता है चुनाव लड़ने को लेकर के अपनी बात भी वो रख सकते हैं। अपने बेटे के साथ सीएम आवास पहुंचे हैं। रांची से बड़ी खबर, जहां बीजेपी से केदार हाजरा का टिकट जो है वो कट भी गया। केदार हाजरा की जगह मंजू कुमारी को टिकट मिलेगा, जो खबर निकल करके सामने आ रही है। कांग्रेस से बीजेपी में डॉक्टर मंजू कुमारी शामिल हुई हैं और उनको टिकट इस बार दिया जा सकता है। केदार हाजरा अब जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जो थोड़ी देर पहले हमने खबर बताई कि सीएम आवास केदार हाजरा अपने बेटे के साथ पहुंचे हुए भी है। जो टिकट है वो बीजेपी से कट चुका है। 2005, 2014 और 2019 में बीजेपी की टिकट से विधायक केदार हाजरा रह चुके हैं। तो केदार हाजरा का जो रिप्लेसमेंट है वो किया गया है डॉक्टर मंजू कुमारी से, जो कांग्रेस जिन्होंने छोड़ा था, बीजेपी में शामिल हुई। रामगढ़ के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के लिए पहले चरण में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसमें रामगढ़ की एलआरडीसी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नामांकन की तारीख 25 अक्टूबर है और 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे, जबकि गिनती 23 नवंबर को होगी। नहीं, हम ये कटविज बना रहे हैं। इस तरह से हो गया है और इसके लिए हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। सभी सुविधा के साथ हेल्प डेस्क यहाँ बना हुआ है। सारी चीज़ें आज से स्टार्ट हो जाएगी। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को अदालत से मिली सजा पर हाईकोर्ट के स्टे लगाने से उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। ममता देवी ने कहा कि कांग्रेस से टिकट मिलने पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। ममता देवी से बात की न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान ने। ममता देवी जिन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली है कई केस में, सीधे बात करते हैं। जी बिल्कुल, इससे तो यही साबित होता है कि चुनाव में लड़ने के लिए जो बाध्यताएं थी वो बाध्यताएं कहीं ना कहीं आज खत्म हुई है और मैं खुले तौर पे अब चुनाव लड़ सकती हूँ। ये क्लियर है, ये तो पब्लिक ही बता पाएगी। मैं तो हमेशा से चुनावी मूड में रही हूँ और जनता ने मुझे चुना था 2019 में, तो मैंने चुनाव हारा नहीं है। मैं तो आज भी अपने आप को विधायक ही मानती हूँ, क्योंकि मैं चुनाव हारी ही नहीं, मैंने चुनाव लड़ा ही नहीं। बाई इलेक्शन भी मैंने नहीं लड़ा। मेरे ऊपर तो केस किया गया और मेरी सजा की वजह से मेरी सदस्यता गई है। लेकिन आज भी मैं क्षेत्र में बनी हुई हूँ। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो उसको भी मैं क्लियर कर दूं। अगर पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव भी लड़ूं। एक तो जुझारू रही हैं, लड़ के आई हैं, लोगों के हक हक लड़ते रही, विधायक रही या नहीं रही, लोगों के बीच में रही। दूसरी चीज, इनकी विधायकी गई थी लोगों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए। आज माननीय न्यायालय द्वारा इनके साथ न्याय किया गया है, इसलिए पार्टी भी इनके साथ न्याय करेगी। पार्टी अगर मौका देगी। और चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।